लखीमपुर के पीपरा गांव से बड़ी सनसनीखेज खबर। कुंडे से लटकता मिला विवाहिता का शव। शादी के मात्र 6 वर्ष के बाद ही कर दी विवाहिता की हत्या। लगातार ससुराल वाले कर रहे थे दहेज की मांग। 40,000 देने के बाद भी जालिमों ने मार दिया रूबी को। एक दिन पहले भाई के जाने पर मिली ससुराल की पिटाई से रोती हुई। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। एक तरफ जब बेटियों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरकारें भी बेटियों की सुरक्षा हेतु नए नए उपक्रम चला रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर जनता को जगाने का प्रयास कर रही है। वहीं दहेज के लोभी ऐसे कुकर्म करने से भी नहीं डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पैसे के दौर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र के गांव पीपरा करमचंद में 26 वर्षीय रूबी वर्मा का शव पंखे के कुंडे से संगीन परिस्थितियों में लटका मिला। मृतका के पिता जेंद्र ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पीपरा करमचंद गांव से ही संदीप वर्मा पुत्र छैल बिहारी के साथ जेंद्र ने अपनी पुत्री रूबी वर्मा उपसभ्या का विवाह करीब 6 वर्ष पहले किया था। मृतका के पिता ने रूबी के पति संदीप वर्मा, जेठानी राजलक्ष्मी, जेठ संजीव वर्मा के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद सोमवार 26/9/2022 को सुबह रूबी वर्मा का शव कमरे में कुंडे से लटकता मिला। इसकी जानकारी पिता को पड़ोसी के द्वारा मिली। जानकारी होने पर मृतका के पिता जयेंद्र व घर के अन्य लोग पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। मृतका के पिता जयेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शादी के बाद रूबी का पति जेठ जिठानी आए दिन अतिरिक्त दहेज लेने का दबाव बनाते रहते थे और मारते पीटते थे। साथ ही कम पढ़े लिखे होने का भी ताना देते थे, जिससे दुखी होकर रूबी ने अपने मायके वालों को ये सब आप बीती भी बताई थी। जिस पर सोचकर कि मेरी बेटी का घर बना रहे, वे खुश रहे, तो मृतका के पिता ने माता ने शादी के बाद अपनी पुत्री के पति संदीप वर्मा को एक मोटी सोने की चैन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए भी दिए और उस पर भी संदीप व उसकी भाभी व भाई की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। अपनी भाभी के कहने पर संदीप रूबी को फिर से मानने लगा कि हमें अपने माता पिता से कह के 4 पहिए वाहन दिलाओ, जिस पर मृतका की मां सुनीता ने लगभग 12-15 दिन पहले संदीप को 1,40,000 रुपए दिए थे। पर पैसे के लालची संदीप व उसके भाई भाभी यहाँ पर भी नहीं सुधरे। इसके और अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण उसे परेशान करते रहे और 25/9/2022 को मृतका का भाई शाम को मृतका के घर गया था। भाई का कहना है कि मेरी बहन रूबी उस दिन भी रोती हुई मिली, जैसे उसे मारा पीटा गया हो। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री को मारा पीटा और उसको मारकर फांसी पर लटका दिया गया है। पुत्री की मृत्यु को 5 दिन हो गए, परंतु पुलिस प्रशासन सुस्त है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। खुले घूम रहे हत्यारे ये समझकर कि उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बाद परिपाटी न्यूज ने भी लखीमपुर पुलिस से संपर्क साधना चाहा, लेकिन कोई संपर्क नहीं बन सका। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरी बहन रूबी वर्मा सभ्या, जो कि हमारे गांव के संदीप कुमार सनाब श्री छैल बिहारी के साथ शादी हुई थी करीब 6 साल पहले। उसको ये जो है ये और इनकी जेठ जेठानी मिल करके उसको बहुत प्रताड़ित करते थे और दहेज की मांग करते थे और मारते पीटते भी थे, जिससे जुड़ी चीज़ें जो है घर पर जेठ जेठानी और संदीप ने मिलकर इसको मारा भी है। उसके बाद इसको मार के लटका दिया है और जिसको फिर फोन आया कि जो है अपनी बहन फांसी के फंदे से लटक गई, तो फिर आए। तो ये फांसी के फंदे से लटक कैसे भी नहीं सकती। ये मानते रहे कि 4 पहिया वाहन लेने के लिए पैसों की मांग करते हैं। और इस बाबत अभी पीछे 25 सितंबर को ही हम उनके थाने में करी FIR भी दर्ज कर ली गई। किन लोगों के नाम है? ये संदीप कुमार जो हमारी बहन के पति हैं और जेठानी राजलक्ष्मी और जेठ संजीव कुमार, पर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 40,000 रुपये भी दिया अभी करीब 12-13 दिन पहले ही, और इनको एक वॉशिंग मशीन खरीद के दी और 20,000 रुपये लैपटॉप लेने के लिए दिया। पकड़े नहीं। उच्च अधिकारियों से बात की? हम CO ऑफिस के बुलाया गया था स्टेटमेंट के लिए, वहाँ हमने अपना बयान दर्ज करा दिया है, पर अभी और कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करी। और चूँकि इनका पति वहीं था तो कोई बात भी बताई नहीं गई, उसने कोई बात बताई नहीं। और चूँकि हम लखनऊ में रहते हैं तो हम चले गए थे। उसी रविवार की रात को मारा पीटा गया था और रोते हुए मिली थी हमें। क्या कुछ बताया था उसने ये कहा था कि हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, कल पापा को लेने भेज देना तो हम आएंगे फिर बताएंगे। क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ों की जो डिमांड थी वो पूरी करी कि जो है बहन का परिवार है वो चलता रहे और
कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए इन्होंने सोने के चैन भी घर में हमारे माता और पिता ने खरीद के दी। हमें चाहते हैं कि लोगों जो दोषी हैं, जिनके नाम हमने लिखे हैं, जो सारे दोषी हैं, उनको पकड़ा जाए और उचित न्यायिक दंड दिया जाए न्यायालय के द्वारा, जिसको जो है न्याय मिले। लखीमपुर खीर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम सिंह की ये खास रिपोर्ट।